जितने बड़े बड़े वहां पे बैंकेट हॉल बने हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, जितने बड़े बड़े रिसोर्ट बने हैं, वो एकदम जस्ट बगल में आदिवासियों की जमीन थी। एक आध बार उधर भी नजर दे दे, उधर भी थोड़ा देख ले, क्योंकि बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उधर भी थोड़ा सा, बड़े नेता है चंपा इधर, थोड़ा सा उधर भी झांक ले। बाकी हम साथ हैं उनके। एक सवाल है, जिस तरह से 24 तारीख को साथ में रहिएगा उनके। मैं दोनों सवाल का जवाब दे रहा हूँ। का जो हत्या हुआ है, देखिए 24 तारीख को राजनीति नहीं होता तो मैं किसानों के साथ रहता। मैं वहां पे राजनीति करने के लिए नहीं जाऊंगा। 2013 का जो लारा एक कानून है, 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है, सबसे ज्यादा अगर उल्लंघन किया है तो भाजपा वालों ने किया है। आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ का हंसदेवा जंगल को भी किस प्रकार से इन लोगों ने साफ किया है, वहां का वन्य प्राणी को किस प्रकार से बाहर किया है, वहां के जो जनजातीय थे उनको किस प्रकार से खदेड़ा गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी नहीं है, इसीलिए ये लोग 24 तारीख वाली बात कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि हम जो रूल है, हम रूल के अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। अगर रूल जो है कहता है, अगर किसान के पक्ष में अगर कोई फैसला है तो हम किसान के साथ खड़े हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि बगल वाले रिसोर्ट कैसे बना, इसको भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बाकी नेताओं को भी ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा चीज है कि आपने सूर्या हांसदा की एक सवाल ये है कि आप तो कह रहे सीआईडी जांच हो रही है, बट क्या है कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और उनका दूसरा सवाल ये है ना कि उनकी हत्या की गई है और क्योंकि वो वहाँ के माफियों का आंख की किरकिरी बनी हुए थे सूर्या हांसदा। देखिए मेरी जो जानकारी है, कभी भी हत्या को धर्म या जात से नहीं देखना चाहिए। उनका जो पिछला हिस्सा क्या है आपको उसको देखना पड़ेगा। अब हत्या कैसे हुआ उसको हत्या बोलेंगे, इनकाउंटर बोलेंगे, परिस्थितियां क्या थी। मैंने कुछ बातों को थोड़ा जानने, लोगों को, वहाँ के लोगों का क्या पुराना केस था पहले सूर्या जी का, उन लोगों ने कहा था कि हत्या का भी था, उन लोगों ने कहा कि किडनैपिंग का भी था, उन लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे 50-60 केसेस थे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिस्थितियां क्या थी और उनके ऊपर में किस किस धारा पे कौन कौन सा केस लगा था। केस नहीं था इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हत्या कैसी परिस्थिति, किस परिस्थिति में हुई है, ये रिपोर्ट 3-4 एजेंसियां जांच कर रहे हैं। आपको जो है सिविल भी जांच हो रही है, आपको जुडिशियरी भी जांच कर रहा है, आपको जो है सरकार जो है पुलिस विभाग वो भी जांच कर रहा है, चाहे कितने राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल भी उसमें जांच कर रहे हैं। सारा चीज को आने दीजिए, फिर बाकी से समझ में आ जाएगा। माननीय को जान की खतरा है, एक एजेंसी ने खुलासा किया है कि झारखंड के जितने भी मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, उन्हें जानकर खतरा है, तो उसी को अलर्ट किया गया है। देखिए दो चीज है, ये भाजपा के द्वारा ये संभव है। जान का अगर खतरा अगर हम बोलेंगे तो भाजपा यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को समाप्त करना चाहेगी तो ये हो सकता है। कारण क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से एसआईआर के नाम से इन प्रकरण चुनाव जीतने की का जो जद्दोजहद चल रहा है भाजपा के द्वारा, तो झारखंड प्रदेश उसका किरकिरी है, पश्चिम बंगाल उसका किरकिरी है कि दो जो है कि पूरे नॉर्थ में, पूरा आप अगर नॉर्थ में ईस्ट में जाएंगे तो दो ही राज्य हैं जो भाजपा का सरकार नहीं है, वह झारखंड है और आपको है बंगाल है। तो किरकिरी तो नक्शा देख रहा होगा, तो ये दो टोक क्यों नहीं है हमारा। चंपाइदा बोल रहे कि एसआईआर करवा के रहेंगे झारखंड में। नहीं मान रहे हो, नहीं खतरा मान रहे हैं, नहीं अलर्ट। देखिए जीवन को किसी ने नहीं देखा और राजनीति लोग करता है, तो राजनीति में करने वाला व्यक्ति जो है वो माथा पे जो है ना कफन ही बांध के चलता है, क्योंकि उसका बयान, उसके कार्य, राजनीति के दो चीज होते हैं, दो किनारे हैं। एक से आप लोग आपसे संतुष्ट होंगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, अगर एक लोग भी नाराज है, वो आपको टारगेट कर रहा है, तो आप क्या जानिएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसके साथ क्या होगा। लोग एसआईआर चाह रहे कि झारखंड में हो, जितनी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उसे निजात मिलेगी। देखिए मैं जो है चंपाइदा को
चंपाई दा को मैं माया जितने सब कह रहे हैं कि मैं SIR करवाऊंगा, तो कराइए ना। आपको अगर कराना है, हम कह रहे हैं कि केवल आप जो है आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं करा रहे हैं, हम तो वही मांग रहे हैं ना। SIR में और नाम किसी का अगर 2 स्टेट में है तो आप काटिए, आपके वोटर नहीं है उसको आप कैसे काटिएगा। और जो है चुनाव आयोग हमारी नागरिकता तय करेगी क्या? चुनाव आयोग तो हमारी नागरिकता तय नहीं करेगी। हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी आदमी कहीं भी जा करके वहां कमा खा सकता है, वहां पे शांतिपूर्वक बस सकता है। रही बात अब उस बसने कमाने खाना दूसरा चीज है। हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि 4 जगह वोट लोग डालें। हम भी इसका समर्थन नहीं करते हैं कि 4 जगह राशन कार्ड आपका रहे। हम भी चाहते हैं कि आपका एक ही जगह रहे, लेकिन सिर्फ किसी खास विशेष को या जो आपके वोटर्स नहीं है उनको टारगेटेड करके आप अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम को हटाइएगा तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या है, लोकतंत्र को कमजोर करने का ये साजिश है। वो कह रहे कि बांग्लादेशी कांग्रेस के वोटर है इसलिए उनके पक्ष में हमेशा बात करते हैं, और पूरी जो नहीं, बैनिंग कल होगा SIR की आपकी सरकार है। नहीं, वो नीतियां हैं। हम क्या करें, क्यों वोटर पुनरीक्षण कार्य क्यों नहीं होगा? हर साल होता है, यहाँ भी होगा। लेकिन हम कहते हैं कि आप जिस प्रकार से काट रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर के, ये हम करने नहीं देंगे। आप SIR के खिलाफ में है या पक्ष में? SIR का जो चुनाव आयोग करा रहा है उसके खिलाफ में, उसके खिलाफ में। अगर इसको दम है, इन लोगों को, इनकी सरकार केंद्र में है, चुनाव आयोग के साथ मिल करके ये लोग बांग्लादेश को खोज रहा है, तो इनकी सरकार क्या कर रही है? अमित शाह जी का विभाग क्या कर रहा है? वो खोजे ना, इतना दिन हो गया कहाँ कोई मिल रहा है, खोजे ना कि कहाँ पे है बांग्लादेशी लोग, उसको निकालिए ना। क्यों है तोबा मचाए हुए, खोज के निकालिए। आप जो है, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप अमित शाह जी कहाँ के हैं? आजादी से पूर्व कहाँ के थे ये? अमित शाह जी आजादी के पूर्व कहाँ के थे? पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान में थे ना। स्मृति ईरानी जी कहाँ थे? वहीं पे थे ना। जितने पारसी लोग कहाँ थे? वहीं थे ना। पूरा पारसी तो भरा हुआ है, पूरा जैन लोग भरा हुआ है जो इंडिया में वापस आया। आप जो है कि केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए पहले अमित शाह अपना ये दिखाए, दस्तावेज दिखाए, तो गृह मंत्री है, पहले वो दस्तावेज दिखाए, तब फिर आप बात करेंगे। अमित शाह का इंडिया में है क्या? आजादी से पहले का है क्या? बंटवारा पाकिस्तान जो हुआ उधर में है उनका। हमारा सांसद संजय सेठ का है क्या? संजय सेठ का रांची में है क्या? उनका भी वो राजस्थान होते हुए यहाँ पे आए हैं। दिखाए पहले, ये लोग दिखाए। ये लोग झूठो बकवास कर रहा है केवल जो है कि यहाँ का माहौल खराब करने के लिए। वोट कटने नहीं देंगे, राहुल जी के सिपाही हैं। एक एक वोट प्रजातंत्र को मजबूत करता है। हम इसका समर्थन जरूर करते हैं कि अगर आपको आधार से लिंक करना है, एक वोट, एक व्यक्ति को एक ही वोट देना चाहिए, इसकी वकालत हम भी करते हैं।